दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ज़बरदस्त वीडियो में दोस्तों। और जैसा कि हमेशा से मैं कहता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत ही एजुकेटिव और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। और पिछली वीडियोस में जो आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके लिए फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत तेज़ी से आप लोगों की सहायता से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है और मेरी मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इसके लिए उस परमात्मा का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर, जिस बीमारी या डिजीज़ हम कह सकते हैं, उस पर बात करने के लिए जो मैं इस वीडियो को मैंने बनाया है उसके ऊपर हम सीधे चलते हैं। दोस्तों अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई वो एडल्ट्स के लिए थी, बड़े लोगों के लिए थी। तो मेरे पास कमेंट्स में कुछ चीज़ें आई कि बच्चों के लिए भी आप बनाइए। जो आजकल आप देख रहे हैं मौसम चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपने पीक पर इस वक्त ठंड चल रही है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हम जो बड़े लोग हैं वो तो अपना स्कार्फ लगा देते हैं या सर पे टोपी पहन लेते हैं, दस्ताने पहन लेते हैं, जूते जुराब पहन लेते हैं और प्रिकॉशंस ले लेते हैं। लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बच्चों का क्या, जो कि न तो इतने मैच्योर हैं न इतने समझदार हैं जो अपना फ़ायदा नुकसान देख सके, समझ सके। तो हमें ही उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे आजकल कुछ थोड़ा ज़िद्दी भी हो गए हैं कि हम उन्हें बार बार दस्ताने टोपी पहनाते लेकिन वो उतार के फेंक देते, क्योंकि उनको कुछ गर्मी लगती है और कुछ जो है वो चीज़ अनकंफर्टेबल लगती है, बिकॉज उनको उसका बेनिफिट नहीं पता। तो दोस्तों आज इस सर्दी में आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, जैसे खांसी, जुकाम, हल्का फुल्का बुखार, आंखों से पानी आना, नाक बंद हो जाना, बॉडी में हल्का जो है रैशेज हो जाना, एलर्जी जिसको बोलते हैं। और दोस्तों कई बार सीवियर केसेस में बच्चों को निमोनिया बहुत होता है इस टाइम, निमोनाइटिस बोलते हैं उसको, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, जो लंग्स की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की, बच्चों को इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा केसेस क्रिटिकल भी हो जाते हैं निमोनिया के बच्चों में। तो दोस्तों मेरे विचार आया, मैंने कहा कि क्यों ना बच्चों के ऊपर, इन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। और क्योंकि मैं हमेशा से, मेरा एफर्ट रहता है दोस्तों कि कम से कम और ना के बराबर खर्चे में नेचुरल चीज़ों से हम किसी भी बीमारी का इलाज कर सकें, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। तो दोस्तों मैं अपने इस ध्येय पर, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ। आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, अगेन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन पर आते हैं। दोस्तों इस वक्त सर्दी का मौसम है और बच्चों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनमें है आपका खांसी, जुकाम, जो एलर्जी हो जाती है, नाक चलना, नाक बहना, आँखों से पानी आना, आँखों में लाली, तो खांसी। आपने देखा बहुत सारे बच्चे खांसते हैं लेकिन ऐसा लगता है छाती में कुछ अटका हुआ है, देयर इज समथिंग कंजेशन इन द चेस्ट पोर्शन, ऐसा लगता है। कई बार उल्टी होने को होती है लेकिन आती नहीं है। कई बार देखिए हम बड़े हैं, हम तो क्या है खखार कर बलगम मुंह में लेते हैं और फेंक देते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर अगर बलगम छाती में चिपक जाता है दोस्तों तो उनको इस तरह से वापस मुंह में लेना नहीं आता। तो उनके लिए हम क्या सोल्यूशन ढूंढें जिससे कि वो बलगम जो है बॉडी से बाहर आ सके। क्योंकि दोस्तों अगर बलगम, म्यूकस फेफड़ों में चिपका हुआ है तो उससे क्या होता है, हमारे फेफड़ों में झिल्ली होती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। लेकिन बाय एनी मीन्स अगर खांसी है, जुकाम है, निमोनिया हो गया बच्चे को, एलर्जिक कफ है, प्रोडक्टिव कफ है, तो उसमें क्या होता है, वो बलगम छाती से चिपक के उसकी झिल्लियों को बंद करता है जिससे पूरी ऑक्सीजन नहीं आती। और इसी वजह से आपने देखा होगा इस तरह के बच्चे जिनको खांसी ज़्यादा हो जाती है, छाती में जकड़न हो जाती है, वो बहुत सांस बार बार लेते हैं, खींच खींच के लेते हैं। क्योंकि फेफड़े जब ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं तो मान लीजिए अगर 500 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, पहले वो 5 लाख झिल्लियाँ, 5 लाख पोर्स थे उनसे खींचता था, अब म्यूकस बलगम में चिपकने से वो रह गए 2 लाख। तो दोस्तों उसे बार बार सांस लेना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर सही समय पे ना ट्रीट की गई तो आने वाले टाइम में बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं और कई बार तो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो जाती हैं, जैसा कि हमने बहुत बार सुना भी है और अपनी आंखों से कहीं ना कहीं लाइफ के किसी जीवन में हमने समय में इसका अनुभव भी किया है। तो दोस्तों मेरा एक मकसद है, मैंने इस पर विचार किया, क्यों ना देखिए हर चीज़, भविष्य को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आज आप समय को अगर बेहतर तरीके से, लाइफस्टाइल को या चीज़ों को सही डिसिप्लिन तरीके से ले चलें तो हो सकता है भविष्य में वो क्रिटिकल सिचुएशन बने ही नहीं। ये पॉसिबिलिटी हमारे हाथ में है। अगर कुछ हो जाए फिर तो हम ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, लेकिन कुछ होने से पहले अगर हम कुछ मैनेज करके रखें अपनी बॉडी को, अपने बच्चों की बॉडी को, कुछ खान पान में, कुछ परहेज में, तो दोस्तों बहुत संभावना है कि वो स्टेज आ ही नहीं पाएगी। क्योंकि चीज़ें बिगड़ेंगी लेकिन समय पर सुधर जाएंगी तो वो ज़्यादा बिगड़ने वाली क्रिटिकल सीरियस स्टेज आ नहीं पाएगी। तो दोस्तों आइए इस पर हम थोड़ा सा डेप्थ में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खांसी। खांसी क्या है? खांसी इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी।
एलर्जी एलर्जी को लोग एक ही चीज़ अब तक मैं जो देखता हूँ सुनता है कि स्किन पे रैशेज हो गए वो एलर्जी है, कोई बाहर धूल में चला गया उसे छींक आ गई वो एलर्जी है। दोस्तों जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स, अब वो डस्ट भी हो सकता है, वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकता है, फॉरेन बॉडीज भी हो सकती हैं, जब भी हमारी बॉडी में वो एंट्री करती है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी अपने आप में एक अजूबा है, तो वो उसको रेसिस्ट करती है, अंदर आने से रोकती है। उस रोकने की प्रक्रिया में जो है वो खांसी होती है। इसको एक रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाता है। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी आया, आपके हाथ में बंदूक है या ढाल है या किसी ने तलवार से आप पर वार किया, तो आप ढाल को आगे कर देते हो, किस लिए कि वो तलवार उस ढाल पर रहे और वापस चली जाए, इससे आपको नुकसान न पहुंचे। तो हमारी बॉडी का ढाल क्या है, हमारी बॉडी का ढाल है हमारा इम्यून सिस्टम, जो इम्यून मैकेनिज्म है दोस्तों। तो जैसे कोई बाहर का पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी उसको रेसिस्ट करके बाहर फेंकने के लिए खांसी को ओरिजिनेट करती है रिफ्लेक्स के थ्रू, इसीलिए खांसी होती है। और आपने देखा होगा खांस कर हम बलगम को बाहर निकालते हैं, खांस कर कई बार मुंह में मक्खी चली जाती है, कोई मच्छर चला जाता है, कोई छोटा मोटा कीटाणु चला जाता है, तुरंत हम खांसी चालू हो जाती है। तो वो बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिस्पॉन्स है कि भाई ये बाहर की एक बॉडी, इसको बाहर फेंको। तो दोस्तों इसी तरह से खांसी एलर्जी का एक रूप है। धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, बच्चे मानते नहीं हैं, ठंडे पानी में घूमते हैं, ठंडी हवा लगती है, टोपी नहीं पहनते हैं, तो जब ये ठंडी हवा बॉडी के अंदर जाती है तो दोस्तों इनमें आपस में एक असंतुलन, जिसे कह सकते हैं इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और सर्दी गर्मी से बॉडी के अंदर कफ बनना शुरू हो जाता है। वो कफ धीरे धीरे, अब आपने देखा होगा आजकल के बच्चे जो हरी सब्जियां वो बहुत कम खाते हैं, या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खत्म ही हो गई है, खाते ही नहीं है बच्चे। मान लीजिए ड्राई फ्रूट्स है उनको दीजिए तो नहीं खाएंगे, लेकिन आप उन्हें मोमोज दे दीजिए, मोमोज की चटनी जो कितनी नुकसानदायक होती है वो आप उन्हें दे दीजिए, ओएस दे दीजिए, कुरकुरे दे दीजिए, जेलीज दे दीजिए दोस्तों, आम पापड़ दे दीजिए, वो बड़े चाव से खाते हैं। दोस्तों इन सब में बहुत ही हार्मफुल केमिकल का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ये सॉस हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो जिनकी वजह से ये टेस्ट अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा खाते हैं। इसमें आमचूर का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जानते हैं दोस्तों आमचूर बहुत ही नुकसान देता है बॉडी को। अचार की जो पिकल्स होते हैं उनकी चटनी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो टेस्टी तो लगते हैं लेकिन अंदर जाके बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो अंदर जाके दोस्तों बॉडी जब इनमें रिएक्शंस होता है तो ये क्या करती है, म्यूकस बनाना शुरू करती है, बलगम बनाना शुरू करती है। वो बलगम छाती में चिपक जाता है जिससे कि बॉडी को, फेफड़ों को ऑक्सीजन कम मिलती है। और इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर फिर लक्षण शुरू हो जाते हैं, वो बार बार सांस खींचते हैं, उसकी जो टुंडी है क्योंकि ज़्यादा सांस खींचेंगे तो बार बार पंप होगी, ऐसा लगता है इसको कोई इंटरनली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। वो कई बार आपने देखा होगा जब खांसी करेंगे तो बहुत जोर लगाएंगे, कई बार उनको खांसते खांसते उल्टी हो जाती है। तो दोस्तों इन सारी कंडीशंस में अगर आपने सही समय पर इसका ट्रीटमेंट कर दिया, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ अगर कारण को आप जान जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। इन सब की वजह है बॉडी का जो तापमान है वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे हो गया, ठंडक ज़्यादा हो गई है बॉडी में दोस्तों। तो अगर आप इस ठंडक को न्यूट्रल कर सकें या थोड़ी गर्माहट के थ्रू प्लस में ले जा सकें तो प्रॉब्लम धीरे धीरे सबसाइड करके बॉडी से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों लेकिन दूसरा हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर्स या फिर जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ बाहर के ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली हो चुके हैं और वो मेडिसिन आप देखिए दोस्तों, आजकल मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को खांसी होगी तो जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दोस्तों ऑग्यूमेंटिन मॉक्सक्लेव वाला साल्ट देते हैं, सेफ्रोडॉक्सिम, सेफ्यूरोक्सिम तक यूज़ किया गया बच्चों में। सेफ्यूरोक्सिम जो इतना हाई ग्रेड एंटीबायोटिक है दोस्तों, बच्चों उन्होंने एक एक हफ्ते 10-10 दिन तक वो खिलाई जाती है। अब आप सोचिए दोस्तों, एक हाई ग्रेड की एंटीबायोटिक अगर एक 2 साल 3 साल के बच्चे ने यूज़ कर ली तो क्या आने वाले टाइम में हल्की एंटीबायोटिक उस पर काम करेगी? क्या सिंपल एमोक्सिसिलिन उस पर काम करेगी? इट्स नेवर दोस्तों, कभी उस पर काम नहीं करेगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो एंटीबायोटिक्स हैं हमारे बच्चों के शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, हम भी इसको जानते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कैसे बच्चों को इन चीज़ों से बचाएं। बिल्कुल सही बात दोस्तों। पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि ये खांसी जब सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं इसका मिल पाता, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या जो बेचारे गरीब हैं, लेबर क्लास लोग हैं, वो समय पर पहचान नहीं पाते कि हमारे बच्चे को हुआ क्या है। वो थोड़ा सा गर्म तेल से मालिश कर देते हैं और इस तरह की चीज़ों में, नुस्खे में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से कहानी बिगड़ जाती है। और धीरे धीरे ये कफ, ये प्रोडक्टिव कफ जो है, जब छाती में बलगम ज़्यादा जकड़न हो जाता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू न्यूमोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन्स। दोस्तों इसी को निमोनिया कहा जाता है, जो कई बार जानलेवा साबित होता है। इसमें फेफड़े बिल्कुल लगभग ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चों को बिल्कुल सांस नहीं आती। इसमें अगर आप एलोपैथी में जाएंगे तो बड़े टॉप ग्रेड के जो है एंटीबायोटिक्स हो गया आपका, सेफ्यूरोक्सिम, सेफ्रोडॉक्सिम, मॉक्सक्लेव यूज़ किया जाता है। उसके साथ इसमें जो कई बार केस ज़्यादा सीवियर होता है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक इंजेक्शन यूज़ की जाती है। जैसे दोस्तों एमेकासिन हो गया, एमेकासिन 100 mg
250 mg, 50 mg, 500 mg, इस तरह से एमिकासिन एक बहुत टॉप ग्रेड एंटीबायोटिक, अच्छी एंटीबायोटिक है। लेकिन दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि ये सब चीज़ें बड़ों की बॉडी में स्ट्रेंथ स्टेमिना होता है, झेल जाती है, लेकिन बच्चे कहाँ से झेलेंगे। तो दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज की फॉर्म में बताई कि कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कफ, चाहे वो सूखी है चाहे बलगम वाली, इसकी जो बॉडी मेन वजह है वो है बॉडी में कहीं ना कहीं तापमान कम हो गया है। बॉडी का जो तापमान का संतुलन है वो बिगड़ गया है, बॉडी के अंदर ठंड ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों इसका इलाज क्या है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम नेचुरल चीज़ों पे आते हैं। हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादी दादा, हमारे माता पिता ने, आपने देखा होगा कि सरसों का हो या तिल के तेल में अजवाइन और लहसुन पका के उस गर्म तेल से बच्चे की मालिश करते थे। दोस्तों उसका उद्देश्य यही था, जब गर्म तेल से छाती में, पीठ में, हाथ पैरों में मालिश होती है, गले में, तो वो जो तेल की जो हीट है वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है। तो उसके अंदर, बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी एक ठंडक जो बैठी हुई है वो हीट उसको न्यूट्रलाइज करती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होता है, संतुलित होता है और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। ये तो स्टेज 1 हो गई। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से आज ना तो माता के पास समय है, ना कुछ हद तक वो थोड़ा सा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि करना भी नहीं चाहते। बट खैर दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, वी डोंट केयर अबाउट इट। लेकिन दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि वो गर्माहट मिलेगी कैसे। तो दोस्तों मैं इसका समाधान आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल चीज़ बताऊंगा, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहली बात तो बच्चा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, अगर वो ठीक नहीं भी होता है तो केस बिगड़ नहीं पाएगा, थोड़े ही समय में वो ओके हो जाएगा। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, गरम तेल में लहसुन और अजवाइन पका के अपने पास रख लेना है, थोड़ा सा 100-150 ml। जब भी सुबह शाम 3 टाइम आपको लगे, अगर डेली आप बच्चे की मालिश कर सके तो वेल एंड गुड, एक्सलेंट। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो दिन में 1 बार या हफ्ते में 3 बार दोस्तों गर्म तेल करके बच्चे की मालिश की, उसके छाती में, उसकी कमर में, उसके पीठ में, उसकी रीढ़, बैकबोन में, पैरों में। मालिश से क्या होता है दोस्तों, मसल्स जब पुल होती है, जब मसल्स की एक्सरसाइज होती है, ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा पहुंचती है और बच्चों में ताकत बनती है। दोस्तों आपने देखा होगा आजकल के बच्चों में बहुत कमजोरी है, ताकत नहीं है। उनको बाहर से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, कैल्शियम, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन के। पहले के बच्चों को क्या मिलता था, लेकिन वो अब के बच्चों से ज़्यादा ताकतवर थे। उसकी वजह क्या थी, उनकी मालिश बहुत ज़बरदस्त होती थी। तेल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते थे, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती थी। तो दोस्तों हमें पहला काम क्या करना है, तेल से उनकी बॉडी की मालिश करनी है, गर्म तेल से, जितना बॉडी झेल सके। दूसरा काम दोस्तों जो मैं अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, एक तेल आता है दोस्तों, हम सब जानते हैं इसको, लेकिन इसके फायदे हम नहीं जानते दोस्तों। रोगन बादाम शिरीन हमदर्द का आता है दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। ये बादाम का तेल है दोस्तों, और बादाम अपने आप में एक चमत्कार है दोस्तों। बादाम के अंदर ओमेगा 3 होता है, जबरदस्त, एक से सुपर फूड की डिग्री में डाला जाता है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, प्रोटीन्स होता है। सबसे पहले इसमें ओमेगा 3 इज ए फॉर्म ऑफ EPA एंड DHA। EPA इकोसा पेंटेनोइक एसिड, DHA डिकोसा हेक्सानोइक एसिड। दोस्तों जो DHA, हम अगर आप YouTube गूगल पे सर्च करके देखिए, DHA जो होता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, उनकी आंखों के डेवलपमेंट में, उनके हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, रोज़ बच्चे को सुबह या शाम को, अगर बच्चा आपका दूध पीता है तो दोस्तों सिर्फ 3 से 4 बूंद आपको एक ड्रॉपर ले आइए खरीद के, 3 से 4 बूंद उसके दूध में डाल दीजिए। या दूध अगर वो नहीं पीता है तो सब्जी खाता है उसमें डाल दीजिए। किसी भी चीज़ में सिर्फ 4 बूंद आपको डालनी है, क्योंकि दोस्तों उसकी वजह है कि कई बार बादाम का तासीर गर्म होती है, कई बार बच्चों को दस्त लग जाते हैं, कई बार उनकी लैट्रिन पतली होने लगती है। हालांकि इस वक्त इतनी ठंडी ज़्यादा है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बूंद बच्चे के या तो डायरेक्ट मुंह में डाल दीजिए, या वो दूध पीता उसमें डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, कुछ भी उसके शरीर में जाना चाहिए दोस्तों। ये ओमेगा 3 क्या करेगा, उसके हार्ट, ब्रेन को डेवलप करने में मदद करेगा। तो आपका बच्चा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत और शारीरिक रूप से ताकतवर बनेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि बादाम के तेल की तासीर गर्म होती है, अंदर जाके जो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा ठंडक बैठ गई है, ये बादाम के तेल की हीट उसको जाके न्यूट्रलाइज करेगी, उसको बैलेंस बनाएगी, जिससे बॉडी जो है धीरे धीरे रिकवरी लेना शुरू कर देगी। दोस्तों ये 2 रेमेडीज बनाई। तीसरी मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, एक हमदर्द का ही बहुत अच्छा सिरप आता है दोस्तों, जोशीना। मैं अपने बच्चों को भी यही सिरप देता हूं दोस्तों। जोशीना प्योर आयुर्वेदिक है, इसमें मुलेठी है, तुलसी है, आपका शहद है, और आपका बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, पीपली है दोस्तों, बनफशा है। ये चीज़ें प्राकृतिक हैं, जड़ी बूटी औषधियाँ हैं, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इनको मिला के एक ऐसा ज़बरदस्त ये सिरप तैयार किया गया दोस्तों। खांसी हो, जुकाम हो, आँख से पानी आ रहा हो,
नाक बंद हो गई, इन सब में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी डोज क्या है दोस्तों, 3 साल तक आपको थोड़ा सा गर्म पानी कीजिए, उसमें 2.5 ml आपको सुबह दोपहर शाम बच्चे को देना है। अगर 3 साल से बच्चा 6 साल तक का है तो आपको 5 ml देना है, 6 से 12 का है तो 7.5 ml, और अगर 12 से ऊपर है तो आपको 10 ml दिन में 3 टाइम देना है। तो दोस्तों ये सिरप जो आपने जोशीना का देखा, बहुत ही बेहतरीन सिरप है दोस्तों। आपको एलोपैथिक मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। 3 से 5 दिन दीजिएगा, बच्चा आपका एक तो उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और दोस्तों लास्ट में तीसरी चीज मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ, होम्योपैथी की, जो कि खांसी में, एलर्जिक राइनाइटिस में, कफ में, कोल्ड में, इवन निमोनिया में भी उसको मैनेज करने में हेल्प करती है। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है स्टोबल। ये SBL कंपनी बनाती है दोस्तों, और इसके अंदर भी तुलसी, मुलेठी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई है जो कि हमारे फेफड़े को ताकतवर बनाती है, हमारी बॉडी में गर्माहट लाती है, हमारा जो गला, जो ENT, ईयर नोज थ्रोट सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको ये मजबूती देती है, उसको क्लीन करती है, जिससे कि इसके अंदर जो एलर्जी है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो स्टोबल सिरप आपने देखा, ये खांसी के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है दोस्तों। आप बच्चों को ये तीनों चीज़ें दे सकते हैं, ये तीनों चीज़ें बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जोशीना सिरप मीठा होता है, स्टोबल सिरप मीठा होता है। डायबिटीज के पेशेंट को आपको ये बिल्कुल नहीं देना, उनके लिए शुगर फ्री सिरप्स आते हैं उसमें। क्योंकि दोस्तों मेरी ये वीडियो मेनली जो फोकस्ड ऑन चाइल्ड्स, बच्चों के ऊपर आधारित थी, तो आपको बच्चों को ये चीज़ें करनी है दोस्तों। मेरा वादा है दोस्तों, ये सर्दी का मौसम और आने वाली हर सर्दी आपके बच्चे के लिए दवाइयों से भरपूर नहीं होगी, बीमारी से भरपूर नहीं होगी, बल्कि एक स्वस्थ, मजबूत और खेलते हुए बचपन से भरपूर होगी। आप उनसे परेशान नहीं होंगे दोस्तों, आप उनके साथ एंजॉय करेंगे, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो दोस्तों ये आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दे सकूं, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग अपने बच्चों को ये चीज़ों का यूज़ करा के स्वस्थ रख सकें और उनकी सर्दियाँ बहुत अच्छी बीतें। दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट बहुत ही एजुकेशनल वीडियो में। और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब, हम सब और हम सब के बच्चे स्वस्थ हों, सुंदर हों और दिमागी शारीरिक रूप से मजबूत हों और उन्नति की ओर से अग्रसर हों। विद दिस, थैंक यू सो मच।